हूं तरुण शर्मा, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम संतनगर में हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन की तरफ से जो यहाँ पर कैमरे लगे जा रहे हैं, और उनके जो नेता आप मिथिलेश पाठक जी ने जो लगाए हैं, पूरी तरह लगाए जा रहे हैं। संतनगर में जितने लगे हैं ये अभी पता चल जाएगा। उनके कार्यकर्ता है शंकर गुप्ता, जो काफ़ी टाइमों से इसमें मेहनत कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे इन्होंने कोशिश पूरी करी है। तो आज शुरुआत होती है। शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले होती थी, लेकिन इसमें कुछ राजनीति भी हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, कि मैं संतनगर का ही हूँ, कि यहाँ पर राजनीति से अच्छा पहले सीसीटीवी कैमरे लगा लो, तो संतनगर में चोरियाँ दिन पर दिन जो हो रही है वो शायद नज़र आ जाए। कहते हैं सीसीटीवी कैमरे लगाने से चोरी रुक जाएगी। ये मेरे से सवाल पूछा था। मैं कहता हूँ सीसीटीवी कैमरे से चोरी तो नहीं रुक पाएगी, लेकिन वो भेड़िया नज़र आ जाएगा जो हमारे संतनगर में चोरियाँ कर रहा है। वो भेड़िया नज़र आ जाएगा जो स्कूटी चोरी करने की कोशिश कर रहा है, कि कल को अगर वो आता है तो नज़र आ जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये संतनगर की जनता को पता होना चाहिए। पहले शंकर गुप्ता जी, जो आप यहाँ पर आए हो, आपने अपनी आवाज़ उठाई है सीसीटीवी कैमरे, उसके बारे में क्लियर कीजिए। अब माइक छोड़ दीजिए आप। भाई, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं वो सब इसीलिए है कि संतनगर में जो चोरियाँ हो रही हैं, चोरियाँ रुकें। जो भी कोई भी गलत एलिगेंस, कोई भी चीज़ हो रही है, उसका पता लगाया जा सके। उसके लिए दिल्ली सरकार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करते हो। आपने कहा चोरियां रुके, सीसीटीवी कैमरे से नहीं, वो भेड़िया पकड़ा जाए। जो मेन भेड़िया वो तो कि सीसीटीवी कैमरे कहीं भी लग जाएं, कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते, लेकिन भेड़िया जो होता है ना हमारे एरिया, क्या पता मेरे से हम बात कर रहे हैं वही साला भेड़िया सामने हो, वो उसको निकाल दे। क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हम तो यही चाहते हैं कि संतनगर का विकास हो, कैमरे लगे, अच्छी बात है। कल को चोरी भी रुक जाएगी। किसी के घर के सामने कोई थर्ड पर्सन आता जाता है, कम से कम पता तो चल जाएगा। तो मैं इसके लिए मिथिलेश पाठक जी का और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संतनगर में क्या आप सदस्य भी हो? आप जानते हो कि यहाँ पर संतनगर में रानीबाग ऋषिनगर से भी ज़्यादा चोरियाँ होने लग गई हैं। होने लग गई हैं, पहले नहीं होती, अब होने लग गई हैं। थोड़ी लापरवाही थी, अब कैमरे लगे हैं, देखते हैं शायद कंट्रोल हो जाए, पता चल जाएगी कौन सा एक भेड़िया है। हाँ बिल्कुल, जो भेड़िया है उम्मीद है तो मतलब मेरे हिसाब से पकड़ा जाएगा। उम्मीद में ही कामयाबी है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप इस संतनगर के निवासी हो, क्या लग रहा है कि पहले और अब में क्या अंतर है? पहले हमारा संतनगर बहुत सेफ हुआ करता था, कोई चोरी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था। इन 2 सालों में साइकिलें, मोटरें और जो पानी के मीटर चोरी हुए हैं, उसको जानने के लिए, देखने के लिए हम ये चाहते हैं कि कैमरे अच्छे लगे हैं और थोड़ी सी सेफ्टी हो जाएगी। देखा जाएगा कि कौन कौन आ रहा है, कौन बाहर का लोग आते हैं वो चोरी करते हैं, उनको पकड़ने के लिए ये कैमरे लगवाए हैं। मिथिलेश पाठक जी का शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। तो ये चीज़ कहूँगा जिस तरह से कहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहीं पर ही एक हादसा हुआ था। 4 जने थे, फैक्ट्री का सामान पेच लेके आ रहे थे। मेरी यहाँ पर हुई, यहाँ पर कैमरा नहीं था, उन्होंने मेरे को ब्लेड निकाल दी। मैंने इतना शोर मचाया तो यहाँ से हमारे मनोज भाई साहब जो हमारे पड़ोसी है, ये आ गए, और यहाँ से कुछ जने और आ गए। वो पकड़े के वो ऐसे भागे, लेकिन उनका जो सामान था वो पता चला वो पीतल के थे। तो ये देख लीजिए, एक आवाज़ उठाने में बहुत से ऐसे केस हैं यहाँ पर जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन वो काम अंधेरे के अंदर है। मैं यहाँ पर 3 जनों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन चोरियाँ हो रही हैं। वो तीसरा बंदा जो डेली चोरी कर रहा है, वो इस सवाल उठता है वो तीसरा बंदा कौन है? तो ये सीसीटीवी कैमरे राजनीति में मत आइए, अपने एरिया में लगाइए। गली के लिए ये है, आपके घर के लिए नहीं है। आपका गली अगर सेफ होगी तो आपका घर भी सेफ हो जाएगा, ये जरूरी है। तो मैं शंकर जी एक बात बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, इस सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वो बताते तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे होता है रिकॉर्डिंग का, जैसे कल का, तो वो भी थोड़ा सा खुल के थोड़ा सा सामने आए। जो भी परेशानी रिकॉर्डिंग की आ रही है, ये आएगी। मैं वहाँ से उनको, जिनको ये कॉन्टैक्ट दिया गया है, उनको बुला के ये सारी आपकी तहकीकात करवा के जो भी उचित कार्य होगा वो किया जाएगा। उचित कह रहे हैं, बिल्कुल। सर आप मेरे पोस्ट ऑफिस के पास ही रहते हैं, मैं सवाल पूछूंगा, ये पूछना चाहिए मैं फिर भी पूछूंगा। सर ये पार्क पहले किसी टाइम में हमारे अंकल जी हैं पहलवान जी, जिन्होंने इतना बढ़िया पार्क है, जिसकी देख के एक खुशी होती थी, लेकिन आज उस पार्क, मदन लाल जी, आज वो पार्क कहाँ है सर? वो ऐसा लग गया गंदगी, गायें सब, ये ऐसा क्यों सर? उनकी जो मेहनत थी, वो कहूँगा मैं, मेहनत फेल नहीं हुई है, क्योंकि मेहनत कभी फेल नहीं होती, लेकिन लोगों की सोच बेकार होती है। ऐसा पार्क जिसको देखते दिल करता था यहाँ बैठे। मैं खुद इस पार्क में सैर करता था सुबह 4:30 बजे से। आज मुझे 1.5 साल में इस पार्क में जाता नहीं, क्योंकि कुत्ते बिल्ली सारे भाई, मतलब कि कोई कुत्ता लेकर घुमा रहा है, पोटी कर रहा है, गऊ अंदर घुस रही है। कुछ गलती तो है हमारे लोगों की, यहाँ के निवासी, यहाँ के निवासी की बहुत ज़्यादा गलती है। और यहाँ के निवासी पूरा साथ दें तो पार्क का सुधार हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? कुछ थोड़ा सा गेट को थोड़ा ताला लगाते हैं, कुछ करते हैं, सुधार हो जाए। तो इतना टाइमिंग है, लेकिन लोग ताला तोड़ देते हैं। कौन बोले? अब इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। सब बिल्कुल चल रही है। ये ताला जब तोड़ा जाता है तो हम किस से लड़े हैं? हम आपस में तो लड़ लेते हैं जेंट्स, जो लेडीज़ आगे खड़ी हो जाती हैं तो उनको कैसे जवाब दें?
2 जने 4 जने सामने वाले कहते हैं हमारे घर के सामने ताला नहीं लगाना चाहिए गेट पे, दूसरे गेट पे ताला लगा दो। वो बोलते हैं उधर का ताला लगा दो, वो कहते हैं उधर का ताला लगा दो। बताओ अगर दोनों तरफ ताला लगा दो तो एंट्री बंद हो जाएगी। और टाइमिंग रखते हैं तो वो कोई कहता है हमारे पास ये टाइम नहीं है, हमारा ये टाइम। बात ये पार्क की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वहीं रहते हैं, तो ये कहते हैं ना जो पड़ोस में रहता है वही बता सकता है। वो पार्क आज से 4 साल पहले 5 साल पहले इतना पार्क अच्छा था, उसको देखते तो खुशी होती थी, एक होती थी। और उसमें मेहनत करते थे पहलवान जी, क्या नाम बताया था उनका? मदन लाल जी ने, जो बुजुर्ग अंकल हैं, इतनी मेहनत करी उन्होंने। कहते हैं ना जैसे मिट्टी से सोना, तो मैं कहूँगा ये पार्क वो था। आज उस पोस्ट ऑफिस की गली के सामने जो पार्क है उसकी हालत देखो तो कह नहीं सकता ये 4 साल पहले क्या था। एक बुजुर्ग बंदे ने इतनी मेहनत करी, लेकिन यहाँ के जो निवासी है ना, कुछ मैं कहूँगा निवासियों को इतना समझ चाहिए कि आप अपने घर को साफ कर रहे हैं तो पार्क को क्यों नहीं? आप अपने घर के गंदगी को साफ कर सकते हो, क्या मोहल्ले को साफ नहीं कर सकते? क्या गली को साफ नहीं कर सकते? उस पार्क के ऊपर सोचिए, आप उस पार्क को देखोगे तो पता चलेगा। आज इस पार्क की ऐसी कंडीशन है, मिट्टी चेयर कुछ नहीं है। बाहर से शरारती तत्व आ देते हैं, शाम शराब पीने आते हैं, सुनने में आया कि बाहर से शराब पीने भी आते हैं। कोई लड़की लेके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई मतलब कि कोई किसी को कहो तो टूटने को पड़ते हैं। 2-3 बारी मैं भी बीच में पार्क गया हूँ, मेरा भी लड़ते हैं लोग लड़ने को आते हैं, कहते तू कौन होता है पार्क का? तो एक बात हो रहा है, ये अगर सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगते हैं तो क्या लगता है आपको उससे वहाँ पर कोई सोल्यूशन निकलेगा? कम से कम पता तो चलेगा ना भाई कौन सा शरारती तत्व क्या करता है। एक कैमरे डायरेक्शन तो दे दिए पार्क के लिए, हाँ एक दे दिए पार्क के लिए। अच्छा, और पूरा पार्क कवर नहीं होता उसमें, पूरा पार्क नहीं होता, लेकिन जो नजर आना चाहिए वो तो ऐसे उस तरह नजर आएगा। बिल्कुल चारों तरफ कैमरे होने चाहिए पार्क के अंदर के लिए कि पार्क में दिखे कौन एक्टिविटी कैसी कर रहा है क्या नहीं। और उसके अलावा इन्होंने हमारे सर ने बताया शराब पी के आते हैं, तो पीते हैं शराब। उस कैमरे से आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे सोल्यूशन उम्मीद तो होनी चाहिए कि सोल्यूशन निकल जाएगा, पता तो चलेगा कौन सा है शरारती तत्व। संतरागढ़ के निवासी, आप खुद सोच लीजिए, बात पूरे संतरागढ़ की बात होगी। अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, हम फिर से आएंगे संतरागढ़ को लेकर सामने, क्योंकि बात हमारी वीडियो की नहीं है, बात है कि हमने चैनल पे डाल दी। बात है कि संतरागढ़ को जागरूकता भी होनी पड़ेगी। जब तक जागरूकता नहीं बनेगी संतरागढ़ में तब नहीं होता। लेकिन हम इसके साथ भी हम तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये लोग हैं मुट्ठी, तो ये लोग सामने आएंगे, अपनी बातें भी बताएंगे। और जिस तरह से पार्क में बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि पार्क में मुझे जो सूत्रों से खबर मिली है यहाँ पर गलत हो रहा है। जो 4 साल पहले पार्क एक ऐसा था और आज कैसा है ये भी है। तो इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।